तो बच्चों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस के कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जिसमें हम लोग आपको 12th की फिजिक्स कंप्लीट करवा रहे हैं बहुत ही आसान भाषा में। तो हम लोगों ने जो टॉपिक है, अगला टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे यहाँ से। हमारा जो अगला टॉपिक है यहाँ से कूलाम का नियम। आई होप सो कि आप लोगों ने पुरानी वीडियो को भी देखा होगा। अगर आपको बहुत अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरीके से कंटिन्यू हमारी वीडियो को आप लोग देखते रहिए, हमसे जुड़ जाइए आप लोग, ताकि हम आपको पूरी फिजिक्स कंप्लीट करवा सके। तो हमारा जो अगला टॉपिक है बच्चों यहाँ से कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम यहाँ से सबसे पहले हम लोग यानी कि देखेंगे सबसे पहले कि हमने दो बिंदु ले लिए यहाँ से, इस तरीके से हमने दो बिंदु लिए हैं और इस तरीके से, और इसको हमने नाम दे दिया यहाँ पे Q1 और Q2। इनके बीच का मतलब यहाँ पे आवेश है, यानी कि हमने दो बिंदु ले लिए, बिंदु को हमने नाम दे दिया यहाँ से Q, और इनके बीच की जो दूरी रहेगी तो हम लोगों ने इनके बीच की जो दूरी यहाँ से R इसकी दूरी मान ली इस तरीके से। तो हमारे क्या है कि सबसे पहले क्या होता है बच्चों की, सबसे पहले जैसे फिजिक्स का कोई से ही हमारा टॉपिक होता है तो उसे लिखने का एमपी बोर्ड का हमारा ये तरीका होता है कि सबसे पहले जो हेडिंग हमें दी हुई है, मतलब जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है वो क्वेश्चन देखा जाता है, मतलब उसकी हेडिंग डाली जाती है, जिसके बाद उसकी डेफिनेशन देना जरूर होता है, उसकी परिभाषा देनी जरूर होती है। परिभाषा के बाद चित्र बनाते हैं, चित्र के बाद जो माना करके लिखते हैं उसको कभी याद नहीं करना पड़ता है, वो चित्र में हमें जो दिया हुआ है और जो हमें दिख रहा है वही हमारा पूरा पूरा टॉपिक में, मतलब उसमें माना करके लिख देते हैं, जिसके बाद उसका व्यंजक कर देते हैं। व्यंजक के बाद अगर आपको उसका एसआई मात्रक याद है या फिर पूछा गया है तो आप लोग उसका एसआई मात्रक दे दीजिए, जिसके बाद सामने वाला आपका बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक नंबर नहीं काट सकता है। ये बिल्कुल इस तरीके से आप लोग करेंगे तो आपके 12th में पूरे में से पूरे यहाँ से, तो जिस तरीके से यहाँ से हम लोगों ने देखा कि यानी कि यहाँ से हमारा यानी कि Q1 और Q2 दो आवेश है यहाँ से, और इनके बीच की दूरी क्या है स्मॉल r। जिसके बाद हम लोग यहाँ से लेंगे कि F इस पे लगने वाला बल होगा समानुपाती Q1 और Q2, दो बिंदु आवेश है, इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे, और F व्युत्क्रमानुपाती 1/r का स्क्वायर, इस तरीके से इसको समीकरण नंबर हमने 2 दे दिया। अब क्या करेंगे यहाँ से कि सबसे पहले क्या होता है कि इसकी परिभाषा देनी है, तो परिभाषा भी हमें याद नहीं करनी है। हम लोगों ने आपको पुरानी वीडियो में बताया था कि आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, आपको पूरा के पूरा हम फार्मूले से परिभाषा बनाना सिखाएंगे। तो परिभाषा यानी किस प्रकार से होगी यहाँ से कि सबसे पहले हमारे पास Q1 और Q2 क्या है, हमारे दो बिंदु आवेश है। तो हमें क्या करना है यहाँ से कि सबसे पहले किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे कूलाम का नियम कहा जाता है। और अगर आप लोगों को जैसे सन भी याद आ जाता है, जैसे इसके खोजकर्ता जो यानी कि यहाँ से सन 1785 में फ्रांस के जो भौतिक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस खोजकर्ता यानी कूलाम नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। तो यानी आपको अगर याद रह जाता है तो आप सन भी लिख देगा, तो उससे क्या होता है कि काफी इफेक्ट पड़ता है हमारे टॉपिक पे। तो यानी कि सन 1785 में भौतिक वैज्ञानिक कूलाम ने इस नियम का प्रतिपादन किया। नियम क्या होता है कि किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, मतलब यहाँ से बल, उनके बीच की दूरी के समानुपाती, उनके गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे कूलाम का नियम कहा जाता है। हमें क्या करना है यहाँ से Q1 और Q2 हमारे दो बिंदु आवेश है, जिसके बीच की दूरी है, इसको स्क्वायर को उसका वर्ग कहा जाता है हिंदी में। तो यहाँ से हमारे बीच की यानी परिभाषा हो जाएगी किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे कूलाम का नियम कहा जाता है। तो इस अब क्या होता है यहाँ से कि जिसके बाद हमने ये लिख दिया, लिखने के बाद हमें उसकी परिभाषा हो गई। परिभाषा हमने कैसे सूत्र से उसकी परिभाषा बना ली है। जिसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को संयोजित करके लिखने पर यानी कि मिलाने पर, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 को मिलाने पर। तो क्या करेंगे, हमारे पास फोर्स यानी कि F है समानुपाती यहाँ से Q1 Q2 और इसके बीच की जो दूरी है उसको स्क्वायर करके ले लिया। यहाँ से हम समानुपाती जैसे हटाते हैं तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि जैसे ही समानुपाती का निशान हटाया जाता है तो कोई ना कोई नियतांक आता है। तो हमारा यहाँ पे यानी कि K नियतांक आ जाएगा, तो F समानुपाती हट जाएगा यहाँ से, बराबर K नियतांक है Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। और जो K जो नियतांक है हमारे पास, K का जो मान होता है, इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये मान होता है, आप लोगों को याद रखना है यहाँ से। तो K के स्थान में इसकी वैल्यू पुट अप कर दी जाती है, इसकी वैल्यू रख देंगे हम लोग। तो F K के स्थान पे K की वैल्यू रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। हमारे ये वाला ऐसा कैसे रहेगा, Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर।
इस तरीके से। और जिसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ये बल है, बल यानी कि होता है इसका जो एसआई मात्रक होता है, तो एसआई मात्रक को यहाँ आप लोग ऐसे करके या तो पॉइंट बना के लिख देंगे कि इसका बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, या फिर इस तरीके से डिब्बे में उसको बॉक्स में बनाकर इसको यहाँ पे एन लिख सकते हैं, तो वो इस तरीके से समझ लेते हैं। तो हम लोगों ने यानी कि क्या किया सबसे पहले, और ये वाला जो टॉपिक यानी कि जो यहाँ से फार्मूला जो निकल के आया, ये काफी मतलब अगर जो हम अच्छी निरक्षी स्थिति करेंगे तो उसमें बहुत काम आने वाला है, तो उस समय आप लोगों को याद रखना है कि हमें ये वाला फार्मूला चाहिए वहां पे। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, हमारा टॉपिक होता है तो इस तरीके से हम इसको समझ लेते हैं कि कूलाम का नियम। सबसे पहले हमें डेफिनेशन देनी होती है, तो हमारी परिभाषा क्या होगी कि किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे कूलाम का नियम कहा जाता है। जिसके बाद हम लोग डायग्राम पे फोकस करेंगे, तो हमारा डायग्राम क्या है कि माना कि Q1 और Q2 हमारे दो बिंदु आवेश है और इनके बीच की दूरी r है, इस पे लगने वाला बल हमें ज्ञात करना है। तो ये हम लोग इसमें माना करके लिख देते हैं। जिसके बाद समीकरण नंबर 1 और 2 को संयोजित करके लिखने पर, संयोजित मतलब होता है मिलाकर लिखने पर, तो हम लोगों ने इसको मिला के लिख देंगे यहाँ से, तो इसको मिला दिया हम लोगों ने। जिसके बाद क्या किया कि जैसे आप लोगों को पता होगा कि समानुपाती का निशान हटाते हैं तो कोई ना कोई नियतांक आ जाता है, तो हमारा नियतांक आ जाएगा यानी कि क्या आएगा, के हमारा नियतांक है, और के जो नियतांक है, के की जो वैल्यू होती है यहाँ से कि 1/4πε0 जो होता है, तो के स्थान पे के का मान रख दिया जाता है, हमारा एफ का जो मान निकल के आता है एफ इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपन r का स्क्वायर। जिसके बाद एक पॉइंट लिख देते हैं हम लोग, तो उससे काफी हमारे उस पे फोकस आ जाता है इस पे। तो इसका जो एसआई मात्रा होता है वो न्यूटन होता है। इस तरीके से ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है यहाँ कि हमारा अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र एवं उसकी तीव्रता या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस तरीके से ये हमारे यानी कि अगला टॉपिक है। अगला टॉपिक निकल के है आया यहाँ पे, तो हम लोगों ने पुराने जो वीडियो में है इस पे हम लोग चर्चा कर चुके थे यहाँ से विद्युत क्षेत्र, विद्युत के बारे में हमने आपको डीपली बताया था, तो आप पुराने वीडियो को देख सकते हैं। जिसके बाद हम लोगों ने यहाँ से चर्चा करेंगे विद्युत क्षेत्र की। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हमने इतना इतना एरिया ले लिया, कोई सा हमने एरिया ले लिया, तो हम लोग यहाँ से किसी की बात कर रहे हैं, विद्युत की बात कर रहे हैं। क्षेत्र मतलब उसका एरिया। तो क्या होगी हमारी परिभाषा सिंपल सी कि जहां तक विद्युत का प्रभाव रहेगा, या विद्युत के चारों ओर मतलब क्या होता है कि जहां तक उसका प्रभाव रहेगा, यानी बे क्षेत्र या फिर बे एरिया, जहां तक जिसका काय का प्रभाव होगा, विद्युत का प्रभाव होगा, उसे विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग देखते हैं कि जैसे कि कोई भी चालक ले लेते हैं। चालक मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम लोगों ने लोहे की एक बेंच ले ली, तो लोहे के बेंच में जैसे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसमें क्या होता है कि वो जो करंट होता है वो उसके चारों ओर मतलब फैल जाता है। हम लोग उसको टच नहीं कर सकते हैं, तो उसका प्रभाव उतने उतने जगह में रहता है, तो वो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का एरिया होगा, मतलब वहां से विद्युत क्षेत्र होगा वहां से। तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होगी कि विद्युत का वह क्षेत्र जहां तक उसके चारों ओर उसका प्रभाव होता है उसे विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। इस तरीके से हम लोग उसकी परिभाषा दे देते हैं। जिसके बाद हमारा क्या होता है कि ये तो हमें नाम से पता पड़ गया विद्युत क्षेत्र, तो ये हमारा टॉपिक हो गया कि विद्युत क्षेत्र। और क्या हुआ कि इसके चारों ओर, यानी कि हम अगर इसमें विद्युत की बात कर रहे हैं, आगे जो हमारा चैप्टर होगा वहां पे चुंबक की बात करेंगे, तो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र आएगा। तो आप लोगों को उसी तरीके से याद रखना, यहाँ पे हम विद्युत क्षेत्र याद कर रहे हैं, वहां पे हम लोग चुंबक क्षेत्र यूज करेंगे। जिसके बाद हमारे जो इसी में टॉपिक आएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालने के लिए यानी आपको F बराबर QE, इस तरीके से फार्मूला याद रखना है, F बराबर QE। या फिर आप लोग हमारे यहाँ से कि E के हमें क्या मान निकालना होता है, जैसे E बराबर, तो ये Q कब पहुंच जाता है, इसके यहाँ से बटे में पहुंच जाता है, तो इसको Q नोट दे दिया जाता है। इस तरीके से हमारे टॉपिक बनेगा। हम इसको हम लोगों ने क्या बोला है कि पूरी फिजिक्स हम काय के माध्यम से बनाएंगे, सूत्र के माध्यम से बनाएंगे। तो सूत्र के माध्यम से हम लोग बना देंगे यहाँ से। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित किया जाता है। हमारे पॉइंट बन जाता है यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे हम फार्मूले के रूप में बनाते हैं इसको, E तो हो गया हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, F होगा उस पर लगने वाला बल, और Q होगा उसका यहाँ से आवेश।
तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसकी परिभाषा सिंपल बन जाएगी। यहाँ से आप लोग को नहीं याद करना पड़ेगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित किया जाता है, जिसके बाद क्या होता है कि बल एवं आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। बल एवं आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। इसको E से प्रदर्शित किया जाता है, जिसके बाद इसको यहाँ से अगर वेक्टर लगा दिया जाता है, यानी कि सदिश रूप में लिख दिया जाता है इसको, तो E क्या होता है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है। इसका जो SI मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति कूलम इसका SI मात्रक होता है। तो हमारा यानी कि यहाँ से पूरा टॉपिक पूरा इन शब्दों के एक सूत्र से ही हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। एक बार फिर से पूरा आप लोग डीपली देखना कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि E बराबर हमें फार्मूला याद रखना है F/Q0। F यानी लगने वाला बल, Q यानी उस पे आवेश। तो बल एवं आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। ये एक सदिश राशि है, इसको E से प्रदर्शित किया जाता है। इसका जो SI मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम इसका SI मात्रक होता है। तो ये हमारा टॉपिक इस तरीके से पूरा कंप्लीट हो जाता है। हम लोगों ने देखा विद्युत क्षेत्र, सबसे पहले आपको हेडिंग बनाकर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की आपको परिभाषा देना है, जिसके बाद उसी में आगे एक्सप्लेन करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। तो आप इसको इस तरीके से बता सकते हैं। अगर आपसे वो यहीं से F यानी कि बल पूछते हैं तो बल की परिभाषा भी दे सकते हैं आपके, यहाँ से आवेश एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल को उसको यानी कि बल कहा जाता है। तो आप लोगों को फार्मूले से पूरी परिभाषा बना देनी होता है। जो अगला टॉपिक यहाँ से आ रहा है, यहाँ से एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले आप लोग है ना किसी भी जैसे प्रश्न आपको दिया जाता है तो उसका है ना प्रश्न समझा करें, क्योंकि क्या होता है एक्चुअली कि यहाँ से आधा हमारा जो प्रश्न समझ में आ जाता है तो आधा आंसर प्रश्न समझने से कंप्लीट हो जाता है। तो हम लोग फोकस करेंगे यहाँ से कि एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। क्या होता है कि ये फिजिक्स जो होती है तो हम लोग पुराने टॉपिक अगर आते हैं तो उससे हमारा ये चेन होती है, उस तरीके से एक से टॉपिक दूसरा जुड़ता जाता है। तो आप लोगों को पुराने टॉपिक याद होंगे तो आपको नया टॉपिक कंप्लीट समझ में आएगा। इसलिए आप लोग पुराने टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करते जाइए। और आप लोग वीडियो जैसे ही देखते हैं तो आप लोग एक कॉपी और पेन लेके उसको बैठिए। जिसके बाद क्या होता है कि जो टॉपिक हम आपको करवा रहे हैं उसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उसको साथ साथ आप लोग करते जाइए, तो आपको काफी हेल्प हो जाएगी। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह हमारा टॉपिक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया कि यहाँ से हमने यानी कि दो बिंदु आवेश ले लिया, जिसको नाम दे दिया O और P। कोई बिंदु है, इस पर यानी कि हमारा यानी प्लस Q आवेश है और इस पर दूसरा हमारा Q नोट आवेश हमने ले लिया। इसके बीच की जो दूरी है वो दूरी R है और यहाँ से क्या है, इस पर लगने वाला बल यानी फोर्स हमें ज्ञात करना है। तो ये तो हमें क्या करना है सबसे पहले। अब यहाँ से हमसे किसी यानी कि उसकी तीव्रता निकालने को बोल रहे हैं, हमसे कोई परिभाषा नहीं पूछी है तो हमें परिभाषा पे फोकस नहीं करना है, मेन हमें यानी कि डायग्राम पे फोकस करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो माना करके जो शब्द लिखा जाता है उसको हम डायग्राम में देखेंगे। सबसे पहले क्या किया हमने यहाँ से कि माना कि कोई बिंदु O और P, कोई दो बिंदु लिए हमने। बिंदु O पर प्लस Q आवेश और बिंदु P पर प्लस Q नोट आवेश है। इनके बीच की दूरी स्मॉल r है। इस पे बिंदु P पर लगने वाला बल यानी फोर्स हमें ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ से इस तरीके से ये टॉपिक लिख देते हैं। अब यहाँ से क्या होगा कि सबसे पहले यानी क्या करेंगे, यानी हमें इस पर लगने वाला बल, तो बिंदु P पर लगने वाला बल, तो हम लोगों ने आपको बताया था बच्चों कि अभी कूलाम का जो नियम हम लोगों ने करा था, तो कूलाम के नियम से जो हमारा फार्मूला निकल के आया था F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। ये फार्मूला निकल के आया था। हम लोगों ने उस समय बोला था कि ये फार्मूला कहीं बार यूज किया जाएगा, आगे भी इसका यूज किया जाएगा, तो आप लोग इसको बिल्कुल तरीके से याद रख लें। अब हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ से कि हमारे पास जो दूरी है, जो हमने आवेश माना Q और Q नोट माना, तो यहाँ पे Q1 और Q2 है, तो इसको हम यहाँ नहीं ले सकते हैं, तो हमें इसके फॉर्म में लेना पड़ेगा। तो हम इसको यानी कि प्लस Q और Q नोट, तो इसको Q नोट लगा देंगे यहाँ से इस तरीके से। तो ये हम लोगों ने यानी इस तरीके से ले लिया यहाँ से। जिसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस पर जो हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो तीव्रता की हमारी जो सूत्र था कि E बराबर F/Q नोट, ये हमारा फार्मूला था, अभी हमने जस्ट देखा था। तो हमें क्या करना है कि F के स्थान पे F की जो वैल्यू पुट कर देनी है, तो E हमारा ऐसा कि ऐसा ही रहेगा यहाँ से। तो ऐसा F के स्थान पे F की वैल्यू रख देंगे 1/4πε0 Q नोट अपन R का स्क्वायर, और बटे का जो Q नोट है ये ऐसा कि ऐसा ही।
अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि क्यू नोट से ये क्यू नोट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो E बराबर हमारा अभी टॉपिक निकला यहाँ से 1/4πε0 Q बटे R का स्क्वायर। इस तरीके से ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। E है हमारे पास यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमारा एसआई मात्रक क्या था, न्यूटन प्रति कूलम इसका एसआई मात्रक होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमारे जो मेन हेडिंग है उसके बाद चित्र पे फोकस करना है, चित्र के बाद आपको माना करके लिखना है। तो माना आपको चित्र में जो दिखाई देता है वही आपको लिखना है। कभी याद मत करिए, इसके आपको बिल्कुल नंबर नहीं कटेंगे, जो भी आपको दिया हुआ है उसी को आप माना करके लिख दीजिए कि माना बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश, बिंदु P पर यहाँ से क्यू नोट आवेश है, इनके बीच की जो दूरी स्मॉल r है, बिंदु P पर लगने वाला बल यानी फोर्स हमें ज्ञात करना है, यानी कि इस तरीके से। तो सबसे पहले बिंदु P पर लगने वाला बल बराबर हमने कूलॉम के नियम से फार्मूला निकाला था, यहाँ पे Q1 और Q2 था, परंतु हमें क्या करना है, यहाँ Q और Q नोट है जिसको हमने ऐसे फॉर्म में ले लिया। इसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमारे ये फार्मूला होता है, E बराबर F/Q नोट। एक के स्थान पे ये एक का मान यहाँ रख दिया जाता है और क्यू नोट ऐसा कि ऐसे यहाँ से, तो क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल, जो भी बचा वो हमारा मान से व्यंजक निकल जाएगा। और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति कूलम इसका एसआई मात्रक होता है। तो ठीक है बच्चों, आप लोग इसके नोट्स भी साथ साथ बनाते चलिए। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक कीजिए और भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।